एक समय एक महर्षि नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके शिष्य भी आसपास 4-5 छोटी छोटी कुटिया बनाकर रहते थे। महर्षि हर सुबह शिष्यों के साथ ध्यान करते थे, फिर उन्हें वेद पुराण की पाठ पढ़ाते थे। उनके शिष्य भी काफी मन लगाकर उनकी बातें सुनते थे। महर्षि के आश्रम में राम और भीम नाम के 2 बालक थे, जो देखने में बिल्कुल एक कद काठी के थे। महर्षि को हमेशा एक ही चिंता रहती थी कि कैसे राम और भीम के बीच की दूरी को मिटाया जाए। दरअसल राम बहुत शांत स्वभाव का सीधा और तेज दिमाग वाला बच्चा था। वहीं भीम चंचल दिमाग का था। भीम को अक्सर लगता था कि वो राम से बेहतर है। इस वजह से महर्षि परेशान रहते थे कि आपस में कोई मतभेद न हो जाए। महर्षि ने एक दिन दोनों बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम दोनों की एक परीक्षा है। मैं तुम्हें 10-10 रुपए दूंगा और तुम दोनों को अपने पूरे कमरे को भर देना होगा। परीक्षा के अनुसार मैं सिर्फ पैसे दूंगा, सामान तुम अपने दिमाग से लाओगे। महर्षि की बात सुनने के बाद राम और भीम ने महर्षि को प्रणाम किया और पैसे लेकर बाजार चले गए। शाम के समय दोनों बच्चे बाजार से वापस आकर अपने अपने कमरे में चले गए। भीम ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और अपने कमरे में घास भर दिया। अभी भी कमरा खाली था और वहीं राम ने अपने कमरे में एक तेल का दिया जलाया, जिससे पूरे कमरे में रोशनी भर गई। राम ने 9 रुपए भी बचा लिए और 1 रुपए से सारा कमरा उजाले से भर दिया। दोनों बच्चों ने महर्षि को बुलाकर अपना अपना कमरा दिखाया। महर्षि ने कमरा देखने के बाद भीम को बुलाया और बोला, भीम, देखा तुमने, राम ने कैसे 1 रुपए का उपयोग करके पूरे कमरे में उजाला कर दिया और तुमने 10 रुपए लगाए पर कमरा भरा नहीं। ठीक उसी तरह तुम्हें अपना दिमाग लगाकर काम करना है, ना कि अपना समय किसी से द्वेष करने में बेकार करना है। तेज दिमाग होने से बचत और उपाय दोनों लगाया जा सकता है। महर्षि की बात सुनकर भीम ने कहा, गुरुदेव, आज से मैं कभी भी द्वेष मन में नहीं रखूंगा और राम के साथ मिलकर रहूंगा। राम और भीम ने मिलकर गुरुदेव को प्रणाम किया और एक दूसरे को गले लगाया।